तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द इंग्लिश क्लब में। तो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये सीरीज है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का और हम लोग फेज 1 to 3 देख चुके हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग फेज 4 से शुरुआत करेंगे। और ये जो हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का जो टॉपिक है दोस्तों, वर्ड्स यूज फॉर प्रैक्टिसेस एंड बिलीव्स रिलेटेड टू रिलीजन। हम लोग जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखने वाले हैं वो धर्म से रिलेटेड, मैरिज एंड फैमिली से। तो ये वाला जो आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का ये जो दूसरा सीरीज है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आइए आज का पहले वर्ड पर विचार करते हैं। रिलेटेड टू मैरिज, मैट्रिमोनी आपने देखा होगा, ठीक है ना। मैट्रिमोनी आपने ये टर्म कहां पर देखा होगा दोस्तों, कभी कभी आपको देखने को मिलता है फॉर्म्स भरते समय, वहां पर ये जो टर्म कभी कभी आपको देखने को मिलते हैं। जो तो मैट्रिमोनी को याद रखेंगे, रिलेटेड टू मैरिज, मैरिज से शादी विवाह से संबंधित ये वर्ड है। वन हु बिलीव्स इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, वैसा व्यक्ति जो भगवान में विश्वास रखता है, उसको आस्था होता है, उसको थेइस्ट कहते हैं, जिसको हम आस्तिक कहते हैं दोस्तों। इसको हम क्या कहते हैं हिंदी में, आस्तिक हम लोग कहते हैं। और जस्ट इसका उल्टा हम लोग को याद रखना, एथेइस्ट, वन हु डज नॉट बिलीव इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, जो भगवान के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता है कि भगवान होते हैं या नहीं होते, इस पर उसका विश्वास नहीं है, तो इसको हम लोग नास्तिक कहते हैं, एथेइस्ट हम लोग कह लेंगे। तो मैट्रिमोनी, थेइस्ट, एथेइस्ट, ये आपका टर्म क्लियर होता है। बढ़ते हैं अगले टर्म की ओर। जो अगला है, वन हु बिलीव्स इन द थ्योरी ऑफ ओनली वन गॉड, वैसा व्यक्ति जो कहता है कि नहीं, गॉड इज वन, सेकंड इज नन, यानी कि गॉड एक ही है और दूसरा कोई नहीं है। तो गॉड इज वन, सेकंड इज नन में जो बिलीव करने वाले दोस्तों ऐसे व्यक्ति होते हैं, उसको मोनोथेइस्ट कहते हैं। तो देखिए कैसे हम लोग इसको, रूट वर्ड क्या है, देखो आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, मोनो का मतलब दोस्तों एक होता है, मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, ठीक है। और जो थेइस्ट मैंने अभी ऊपर बता चुका हूं, THEIST, की थेइस्ट होता है वह पर्सन हु बिलीव्स इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, जो भगवान के क्या अस्तित्व में विश्वास रखता है कि भगवान होते हैं। तो मोनोथेइस्ट एक जो टर्म बन गया, उसको हम कहते हैं कि वन हु बिलीव्स इन द थ्योरी ऑफ ओनली वन गॉड। और जब ऐसा ही व्यक्ति होता है कि नहीं नहीं भगवान कई तरह के होते हैं, जैसे हमारा हिंदू धर्म में हमारे भगवान कहते हैं शंकर भगवान है, बजरंग बली है, लॉर्ड कृष्णा है, नहीं ये भगवान है, वो भगवान है, बहुत भगवान है, असंख्य टाइप पर बहुत संख्या में भगवान है। तो ऐसे व्यक्ति जो कई गॉड्स में मान्यता रखता है, इसको हम पोली। तो पोली का मतलब आपने पढ़ा होगा, पोली का मतलब ही क्या होता है, मोर देन टू, ठीक है ना, यानी सेवरल, कई। तो पोलीथेइस्ट का मतलब होता है वन हु बिलीव्स इन मेनी गॉड्स, जो कई सारे भगवान में क्या करता है, विश्वास करता है। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा, वन हु बिलीव्स इन मेनी गॉड्स, तो पोलीथेइस्ट मैंने आपने को डिस्कस कर लिया। वन हु बिलीव्स दैट गॉड इज यूनियन, ठीक है, ऑफ ऑल फोर्स ऑफ द यूनिवर्स, जो कहता है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो इस बात को विश्वास करता है कि इस यूनिवर्स का जो जितने सारे शक्तियां हैं, जो पावर है, ये पावर कहां पर समाहित है जी, तो गॉड में है, ठीक है ना। तो इसको हम पैंथेइस्ट कहते हैं, PANTHEIST। तो पैंथेइस्ट को हम लोग याद रखेंगे। रिलीजियस मैडनेस, यार धर्म के प्रति एकदम पागलपन है, इसको हम थियोमेनिया है, इसको थियोमेनिया की बीमारी है, देखो वाले, धर्म के प्रति, धर्म अच्छी चीज है लेकिन कंजर्वेटिव माइंड होकर के वो अच्छा चीज नहीं है। बैटल एमंग द गॉड्स, भगवान को लेकर के जब भगवान के बीच में जब युद्ध होती है, बैटल एमंग गॉड्स, इसको हम लोग थियोमैकी कहते हैं, THEOMACHY, थियोमैकी, ठीक है। प्रैक्टिसिंग ओनली वन मैरिज, हैविंग ओनली वन वाइफ, ऐसी सिचुएशन जब इंसान के पास एक वाइफ है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, मोनोगैमी कहते हैं। बहुत सारे लोग आपको देखने को मिलेंगे जो एक से अधिक शादियां करके रहते हैं, तो दो वाले को हम लोग कहते हैं बाईगैमी। मोनोगैमी का मतलब प्रैक्टिसिंग ऑफ ओनली वन मैरिज, अर्थात जब एक शादी करेंगे तो एक वाइफ होगा, ठीक है ना। और द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग टू वाइफ, जो दो वाइफ रहता है उसको बाईगैमी कहते हैं। और प्रैक्टिस ऑफ हैविंग सेवरल वाइफ, जिसको पॉलीगैमी कहते हैं। तो फिर से वही चीजें, मोनो का वन, बाई टू, और पोली का मतलब सेवरल। तो ये वाला जो है काफी इंपॉर्टेंट है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। काफी ये वाला जो वर्ड जो है दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है। ये जो वर्ड सब्स्टिट्यूशन है आपको हर जगह देखने को मिलते हैं। बढ़ते हैं अगले की ओर। सेल्फ फर्टिलाइजेशन, स्पेशली प्लांट, जब खुद से हमारा क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन की क्रिया होती है। फर्टिलाइजेशन का मतलब निषेचन, तो इसको ऑटोगैमी कहते हैं, जैसे फ्लावर्स में होता है, ठीक है ना। मैरिज विद इन वंस वन ट्राइब, जब वैसे व्यक्ति जब कोई एक ही ट्राइब में, एक ही जनजाति में, एक ही कास्ट में जब शादी होती है, तो इसको हम लोग कहते हैं इंजोगैमी, ठीक है ना। और जब कोई व्यक्ति अपने ट्राइब से, अपनी जनजाति से, अपनी समुदाय से बाहर जाता है, इसको हम लोग कहते हैं एक्सोगैमी। फिर से, ऑटोगैमी होता है सेल्फ फर्टिलाइजेशन, स्पेशली इन प्लांट्स, जो कि प्लांट्स में होता है। मैरिज विद इन वंस ओन ट्राइब,
यानी एक ही जात में, एक ही ट्राइब में जब कोई व्यक्ति शादी करता है तो दैट इज कॉल्ड इंडोगैमी। और मैरिज आउटसाइड वन ट्राइब्स, ऐसे भी शादी आप देखे होंगे जो अपने समाज से क्या होता है, बियॉन्ड होता है, दूसरे समाज में होता है, जिसको हम लोग कहते हैं एक्सोगैमी। एक्सोगैमी से आपको बचना है, समाज में थोड़ा सा आपको सौहार्द की भावना फैलाना है, अच्छी चीजें हैं। हैविंग सेवरल हस्बैंड्स, दोस्तों वैसे भी कई आपने देखे होंगे वीमेंस को कैकोहोल्ड जिसको हम कहते हैं, जिसकी कई सारे बॉयफ्रेंड्स होते हैं या कई सारे हस्बैंड के साथ उनका रिलेशनशिप होता है, तो दैट इज कॉल्ड हैविंग सेवरल हस्बैंड, पॉलीएंड्री जिसको कहते हैं। पीपुल हु हैव बोथ मेल एंड फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन, ऐसे भी लोग होते हैं जिसके पास जो होते हैं, क्या होती है दोस्तों, जिनके पास मेल के भी और फीमेल के भी, दोनों के उसके पास क्या है, सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। तो जब ऐसे व्यक्ति को हम लोग कहते हैं हर्मैथो हर्मैफ्रोडाइट। हर्मैफ्रोडाइट, ये इसको एक टर्म याद है, हर्मैफ्रोडाइट, इस टर्म को याद रखेंगे। और ऐसे लोग होते हैं जिनके मेल और फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स नहीं डेवलप होते हैं, जिसको हम लोग सिंपली क्या कहते हैं, ये ट्रांसजेंडर है। नहीं, ये ना तो ठीक से मेल है ना तो फीमेल है, तो तीन वर्ड हम लोग को समझना है, मेल, फीमेल और हर्मैफ्रोडाइट, ठीक है, और एक ट्रांसजेंडर तो हम लोग जानते ही हैं। इनहेरिटेंस फ्रॉम फादर, जो भी चीजें हम लोगों को अपने पूर्वजों से मिलती है, खासकर फादर से मिलती है, जिसको पैट्रिमोनी कहते हैं। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जिसको कहते हैं, पूर्वज से लिया गया। एंड पैट्रोनोमी क्या होता है, ए नेम फ्रेम्ड आफ्टर फादर्स नेम, तो अपने पिताजी के नाम के बाद जो आपका नेम, आप जिस नेम को आपने फ्रेम किया, जिसको गढ़ा है, जिसको रचित किया है, उसको हम लोग पैट्रोनिमिक कहते हैं। पैट्रोनिमिक, PATRONYMIC, पैट्रोनिमिक याद रखेंगे, ठीक है ना। और फादरहुड को एक टर्म में लिखेंगे, पैटर्निटी, पैटर्निटी। और ए फादर लाइक फिगर को पैट्रियार्क, पैट्रियार्क सोसाइटी समझते हैं, पुरुष प्रधान में जिसको होता है पैट्रियार्क, PATRIARCH। फिर से रिपीट कर देता हूं, ए फादर लाइक फिगर पैट्रियार्क, PATRIARCH। और फादरहुड को हम पैटर्निटी कहते हैं। पैट्रोनिमी कहते हैं ए नेम फ्रेम्ड आफ्टर फादर्स नेम, वह नाम जो अपने फादर्स के नेम के बाद क्या किया गया, फ्रेम किया गया, तो पैट्रोनिमी कहते हैं। पैट्रीमोनी, रिपीट कर रहा हूं, इनहेरिटेंस फ्रॉम फादर। पैट्रीमोनी कहते हैं जो हमारे पूर्वजों से, फादर से क्या किया गया, हमको मिला है। अब बहुत दोस्तों इंपॉर्टेंट है फेज 4 जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का, ये है सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। हम कितने तरह के गवर्नेंस देखते हैं दोस्तों, एक तो जो सबसे फेमस होता है वो होता है हमारा डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी को इसलिए हम लोग फेमस कर रहे हैं क्योंकि इसमें लोगों को, पीपल को क्या होती है दोस्तों, इजाजत होती है अपनी फीलिंग्स को क्या करने की, एक्सप्रेस करने की। हम जो भी यहाँ पर जनता होते, जो सिटीजन्स हमारे होते हैं, वो सिटीजन्स को पूरी तरह से राइट होता है कि वो अपनी भावनाओं को क्या करे, फुल्ली वो क्या कर सके, प्रेजेंट कर सके। तो ये चीज हम लोग को ध्यान देना है। कहता है गवर्नमेंट बाय वन पर्सन और रॉयल, तो इसको मोनार्क कहते हैं। मोनार्क का मतलब ही होता है राजतंत्र, यानी राजा का शासन, यानी एक रॉयल के द्वारा जब होगा। गवर्नमेंट बाय टू एजेंसी, डायरकी याद रखेंगे, ये बहुत देखो तुम, ये जो टेबल जैसा 1 2 3 4 है ना, इसे याद रखो। मोनार्की का मतलब गवर्नमेंट बाय वन पीपल, गवर्नमेंट बाय टू पीपल को डायरकी करते हैं। कुछ पावरफुल लोगों के द्वारा, कुछ ही मजबूत लोग हैं उसके हाथ में यदि सत्ता आती है, इसको ओलिगार्की कहते हैं। गवर्नमेंट बाय मिलिट्री क्लासेस, जो सैनिक क्लासेस के द्वारा होता है, उसको हम स्ट्रेटोक्रेसी कहते हैं, स्ट्रेटोक्रेसी कहते हैं, रट्टा मार लो। गवर्नमेंट बाय डिवाइन पीपल को हम लोग नियोक्रेसी कहते हैं। ये आपको नहीं दिखाई दे रहा तो मैं लिख देता हूं, नियोक्रेसी। नियोक्रेसी को हम लोग कहते हैं आपका गवर्नमेंट बाय क्या है, डिवाइन पीपल। डिवाइन का मतलब होता है दैवीय, दैवीय लोगों के द्वारा, डिवाइन पीपल या गाइडेंस, ठीक है ना। ये चीज आपका ब्यूरोक्रेसी तो आपने समझते हैं, जो गवर्नमेंट बाय डिपार्टमेंट्स ऑफ स्टेट, क्या अफसरशाही जिसको हम लोग कहते हैं, नहीं। तो ब्यूरोक्रेसी, स्टैटोक्रेसी, ओलिगार्की, डायआर्की, मोनार्की, ये सब कॉमन वर्ड्स हैं। एक बार खाली आप देख लोगे आपको क्लियर हो जाएगा। फिर से दोस्तों आप देख रहे हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल द इंग्लिश क्लब को, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लिया, बीटेक इंडिया, ठीक है ना, ये चीज है। और चैनल पर नए होंगे दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आ रहा है दोस्तों तो वीडियो को जरूर हमको क्या कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, और आपको क्या करना है, लाइक भी कर देना है। चलिए, जित सर की मेहनत पानी में नहीं जानी चाहिए, ये चीज आपको कर लेना है।
अगला जो हम लोग को है गवर्नमेंट बाय द डिपार्टमेंट्स ऑफ स्टेट, तो ब्यूरोक्रेसी आपने पढ़ दिया। नोबेलिटी जो होता है, जो नोबेल पीपल होते हैं उसको हम लोग एरिस्टोक्रेसी कहते हैं। जो नोबेल होता है, सज्जन पीपल होते हैं, नोबेल का मतलब, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट बाय नोबिलिटी एरिस्टोक्रेसी। गवर्नमेंट बाय वेल्दी पीपल, जो रिच पीपल होते हैं, वेल्दी का मतलब जो होता है दोस्तों रिच पीपल, तो इसको प्लूटोक्रेसी होता है। प्लूटो को याद रखो, एक अच्छा फैमिली से बिलोंग करते थे प्लूटो, आपने जरूर नाम सुना होगा। गवर्नमेंट बाय द पीपल, ये तो मैंने बिगिनिंग में ही बताया था, डेमोक्रेसी होता है जिसको हम लोग हिंदी में लोकतंत्र कहते हैं, और भारत हमारा क्या है, लोकतांत्रिक कंट्री नहीं। तो चलिए, बहुत अच्छी चीज है, सब लोगों की इजाजत है। ए सिस्टम ऑफ गवर्निंग ए कंट्री सजेस्टिंग ए फादर चाइल्ड रिलेशन, ये होता है पैटर्नलिज्म, परिवारवाद जिसको कहते हैं। सिस्टम ऑफ गवर्निंग ए कंट्री सजेस्टिंग ए फादर चाइल्ड रिलेशन, तो ये है हमारा पैटर्नलिज्म हो जाएगा आपका। गवर्नमेंट बाय वन वन एब्सोल्युटली, ऑटोक्रेसी होता है, दम एक हाथ में है सत्ता। एनार्की मतलब कहता है एब्सेंस ऑफ, क्या कहते हैं, गवर्नमेंट, अराजकता जिसको हम हिंदी में कहते हैं दोस्तों, जहां पर लोकतंत्र है ही नहीं, लोगों को सुना ही नहीं जाता है, तो एनार्की याद रख लिया आपने, एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट। ऑटोक्रेसी रिपीट कर रहा हूं आपको, गवर्नमेंट बाय वन एब्सोल्युटली। क्या है, पैटर्नलिज्म है, पैटर्नलिज्म, पैटर्नलिज्म, PATERNALSIM, पैटर्नलिज्म जो है आपका सिस्टम ऑफ गवर्निंग अ कंट्री suggesting a father child relation. Democracy, government by people. Plutocracy, government by wealthy. Aristocracy, government by nobility. Bureaucracy, गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स। गवर्नमेंट बाय डिवाइन पावर, न्यूक्रेसी। ठीक है, ये सारी चीजें आपको याद हो गया। अब हमको पढ़ना है पेट्रियार्की के बारे में, हम लोग समझते हैं ए सिस्टम रूल्ड बाय कंट्रोल्ड बाय मैन, तो ये हमारा पेट्रियार्की हो गया, ये चीज याद रखेंगे। मैट्रियार्की होता है कंट्रोल बाय मदर, ठीक है ना, मेन के द्वारा, जब जिसमें मेन जो होगा यानी पुरुष होगा तो उसको हम लोग पेट्रियार्की। मैट्रियार्की का मतलब मदर, और सेल्फ रूल्ड कंट्रोल इसको हम लोग ऑटोनॉमी कहते हैं, जो स्वतः से चलता है। तो दोस्तों ये चीज आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये था आपका फेज नंबर 4, 5। अब हम लोग फेज नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों। और ये चीज को हम लोग देखने वाले, ये जो है हम लोगों को, वो है आपका क्या है, ये है आपका कि हम लोग कैसे इसका इस्तेमाल करते हैं, यानी कि साइड। दोस्तों साइड का मतलब ही होता है दोस्तों किलिंग, प्रोसेस ऑफ किलिंग। जैसे आपने सुना होगा मैट्रिसाइड, तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का जो लिस्ट हमारा 6 है, वो क्या है हमारा, कहता है द किलिंग ऑफ वन हस्बैंड, मैट्रिसाइड याद रखेंगे। द किलिंग ऑफ पेरेंट्स, पैरिसाइड। होल रेस को हम लोग जब किल करते हैं तो जीनोसाइड रहता है, ठीक है। और जब कोई नए बच्चे को हम लोग डेथ करते हैं, किलिंग ऑफ न्यूली बॉर्न बेबी, जिसको हम लोग कहते हैं इन्फेंटिसाइड, ठीक है ना। फिटिसाइड, जब उसको क्या कहते हैं, फिटस को ही हम लोग घर में मार देते हैं, तो ये चीज होता है। फिर से दोस्तों आप देख रहे हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल द इंग्लिश क्लब में, वीडियो पसंद आ रहा हो दोस्तों, आ रहा होगा तो दोस्तों कभी शेयर कर देंगे, चैनल पर नए होंगे दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, द किलिंग ऑफ ए न्यू बॉर्न बेबी या चाइल्ड, जिसको हम इन्फेंटिसाइड कहते हैं। किलिंग ऑफ ए किंग, जब राजा की हत्या होती है तो दोस्तों इसको हम लोग रेजिसाइड कहते हैं। किलिंग ऑफ ए ह्यूमन बीइंग को दोस्तों हम लोग होमिसाइड कहते हैं। और जब कोई व्यक्ति स्वयं से सुसाइड कर लेता है, तो जिसको जो स्वयं से आत्महत्या कर लेता है, तो दोस्तों इसको हम क्या कहते हैं, सुसाइड कहते हैं। होमिसाइड, ह्यूमन रेस, रेजिसाइड, किंग, इन्फेंटिसाइड, न्यूली बॉर्न बेबी, ठीक है ना, होल रेस, जीनोसाइड, पेरेंट्स, पैरिसाइड, हस्बैंड, मैट्रिसाइड, मैरिसाइड है एक्चुअली दोस्तों, मैरिटीसाइड। किलिंग ऑफ वंस हस्बैंड, मैरिटीसाइड, MARITICID, मैरिटीसाइड याद रखेंगे, ठीक है। अगला जो है दोस्तों, किलिंग ऑफ फादर को हम लोग बैटरीसाइड कहते हैं। किलिंग ऑफ मदर को मैट्रिसाइड कहते हैं। किलिंग ऑफ वंस ब्रदर को आपको फ्रेट्रिसाइड कहते हैं। किलिंग ऑफ वन सिस्टर को सॉरीसाइड कहते हैं। किलिंग ऑफ वंस वाइफ को इग्जोरीसाइड कहते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिस्टर सोरोरीसाइड, ब्रदर फ्रेट्रिसाइड, मदर मैट्रिसाइड, फादर पैट्रिसाइड, वन सेल्फ सुसाइड, ह्यूमन बींग्स होमिसाइड, किंग रेजिसाइड, न्यूली बोर्न बेबी इन्फेंटिसाइड। मैं आपको याद करवा देता हूं ताकि आपको दिक्कत नहीं है। वन वाइफ की बात कर रहा था तो इग्जोरी, UXORICID, इग्जोरीसाइड। चलिए, अब तो इसमें कुछ बीमारी जिसको हम लोग कहते हैं, जिसको होता है, तो ये क्या होता है, हमारा पहला है मॉर्बिड कंपल्सन टू कीप ऑन कंज्यूमिंग अल्कोहल। डिप्सोमेनिया है, जिसको अल्कोहल के बिना नहीं रह सकता है। मॉर्बिड कंपल्सन टू स्टील, जिसको चुराने की आदत है, क्लेप्टोमेनिया की बीमारी है दोस्तों। मॉर्बिड कंपल्सन टू स्टील बुक्स, जिसको स्टील बुक की चुराने की आदत है, बाइबिलियो क्लेप्टोमिनिया, ठीक है। मेनिया का मतलब ही ऐसे होता है फियर या फियर, ठीक है ना।
या लत भी जिसको हम कह सकते हैं, ठीक है। तो मॉर्बिड कंपल्सन टू स्टील बुक्स बाय बिलियो क्लेप्टोमेनिया, मॉर्बिड और ठीक है, कंपल्सन टू स्टार्ट ए फायर, पायरोमेनिया जिसको हम लोग कहेंगे। और आगे जो हम लोग को देखने को मिल रहा है दोस्तों, पायरोमेनिया को हमने समझ लिया, मॉर्बिड कंपल्सन टू स्टार्ट ए फायर, मॉर्बिड डिल्यूजन ऑफ पावर, इंपॉर्टेंस ऑफ गॉडलीनेस जिसको हम लोग मैग्लोमिनिया कहते हैं, और मॉर्बिड अनकंट्रोलेबल डिजायर ऑन द पार्ट ऑफ ए वुमन, निम्फोमेनिया हम लोग कहते हैं, निम्फोमेनिया को हम लोग नहीं भूलेंगे। और अगला है दोस्तों मॉर्बिड अनकंट्रोलेबल डिजायर ऑन द पार्ट ऑफ ए मैन, सेट्रोमेनिया। और एक और है पर्सन विद वन ट्रैक माइंड जिसको मोनोमेनिया कहते हैं। तो मोनोमेनिया, सेट्रोमेनिया, निम्फोमेनिया, मेगलोमेनिया, पायरोमेनिया, बाइबिलियो क्लेप्टोमेनिया, डिप्सोमेनिया, इक्सोरिसाइड, ये चीज दोस्तों हमारे लिए इंपॉर्टेंट था। तो दोस्तों ये था हमारा आज का सेशन, और फिर हम लोग 1 to 6 कर चुके हैं। हम लोग का जो टॉपिक चल रहा है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो दोस्तों वक्त आया है मैं आपसे विदा ले। दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।